देवी सती ने यज्ञकुंड में अपना शरीर जला दिया। देवी सती के वियोग में भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। पूरी सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव सती के शव लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहे। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि भगवान शिव का मोह टूटे। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। देवी सती की आत्मा अमर थी। भगवान शिव योग और वैराग्य का मार्ग अपनाया। वे से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न हो गए। देवी सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर में देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती थीं जिन्होंने पिछले जन्म की कहानी के साथ फिर से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, हजारों वर्षों तक भोजन और जल का त्याग करके। अंत में शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह समस्त ब्रह्मांड में उल्लास का कारण बना। इस विवाह से भगवान शिव और देवी शक्ति का पुनर्मिलन हुआ, जिससे संतुलन स्थापित हुआ। कैलाश पर्वत के निकट भगवान शिव और देवी शक्ति का यह पुनर्मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम था। देवता, गंधर्व, आर्षि, किन्नर सभी इस विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान शिव बारात में अघोरी स्वरूप में आए, नाग, भूत प्रेत, डमरू, तांडव के साथ। देवी पार्वती की मां मैना ने शिव को देखकर विवाह से मना कर दिया, परंतु देवी पार्वती ने नहीं, और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहे। कैलाश पर्वत पर उन्होंने स्थायी रूप से निवास किया और शिवलोक की स्थापना हुई। देवी ने भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर योग का अभ्यास किया। वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। आधे शिव, आधी शक्ति। वहां से ब्रह्मांड का संतुलन नियंत्रित किया जाता है। कैलाश पर्वत पर चमत्कारिक और दिव्य चक्र चारों ओर घूमता है। एक ऊर्जा, यह ऊर्जा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। कैलाश पर्वत भगवान शिव लोक का प्रवेश द्वार है। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हुए भगवान शिव और देवी शक्ति का ध्यान जारी रहता है। योगी, सिद्ध पुरुष और यहां तक कि कुछ देवता भी निवास करते हैं। पर्वत के दो रहस्यमयी तालाब, झील, मानसरोवर देवताओं का स्नान स्थल हैं, ध्यान के लिए हैं। राक्षस ताल है, राक्षसी ऊर्जा का। यह शिव की तटस्थता का प्रतीक है। जब शिव का तांडव हुआ और विवाह के बाद शिव बार समाधि में लीन हो गए, लेकिन एक समय आया जब सृष्टि असंतुलित हो गई और शिव ने तांडव किया। जब शिव के पुत्र गणेश का सिर कटा और उन्होंने तांडव किया। जब सती की मृत्यु के पश्चात शव घूमे और तांडव किया। त्रिपुरासुर का वध जब समय तांडव किया। जब अधर्म और पाप चरम पर था तो तांडव के माध्यम से संतुलन स्थापित किया गया। तांडव केवल नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट है जिसमें सृष्टि का संहार और पुनर्जन्म दोनों सम्मिलित हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की हर कण की गति रुक जाती है। योगी में बैठते हैं और अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। भविष्य के आर्षि और की चेतना तैयार होती है। शिव योग, संहार और ब्रह्मांडीय शक्तियों के स्वामी हैं। पार्वती मां शक्ति, करुणा और सृजन की प्रतीक हैं। गणेश विघ्नहर्ता, कार्तिकेय युद्ध के अधिपति हैं। सिद्ध योगी ध्यान की परम स्थिति में, गंधर्व, अप्सरा देव ऊर्जा के सहायक हैं। कैलाश पर वे रहते हैं। आज भी शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। पौराणिक और तिब्बती मान्यता के अनुसार भगवान आज भी कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न विराजमान हैं, मुद्रा में हैं। वहां का वातावरण शांत, रहस्यमयी और ऊर्जावान है। शिव पार्वती के प्रेम की सीख है। प्रेम तपस्या है। वियोग कभी अंत नहीं, बल्कि एक मिलन की शुरुआत है। जहां शिव हैं वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहीं सृष्टि है।